आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का हमारा है मुग़ल साम्राज्य। इस विषय वस्तु में हम जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश के बारे में, जो प्रारंभ होता है भारत में बाबर से। तो वैसे तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मुग़ल वंश या मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल सल्तनत ए हिंद तुर्की बाबर इम्परातोरलुगु एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुग़ल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंद फारसी संस्कृति को विकसित किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 15 लाख वर्ग मील के क्षेत्र पर फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उत्तराधिकार की कलह, कृषि संकट की वजह से भारतीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमजोर हुए साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर था। देखिए इस लाइन को अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था, ठीक है, जिसका शासन दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेज़ों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश द्वारा म्यांमार निर्वासित कर दिया। 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के पदग्रहण के साथ इस साम्राज्य का उत्कृष्ट काल शुरू हुआ और सम्राट औरंगजेब के निधन के साथ समाप्त भी हुआ। यह भी बात है कि औरंगजेब के निधन के साथ ही इस साम्राज्य का समापन भी हो गया। हालांकि यह साम्राज्य और 150 साल तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया था। मुगलों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनकी ज़्यादातर दृश्य विरासत इस अवधि के हैं। प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर द्वारा उमैरिड साम्राज्य की नींव की स्थापना हुई, जब उन्होंने दोआब पर कब्जा किया और खोरासन के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंध नदी के निचले घाटी को नियंत्रित किया। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत संधि का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफ़ी ज़्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई तुर्क की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार धनुर्धारियों और तोपखाने के इस्तेमाल में विशेषता के लिए ठहराया गया। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना, लेकिन पश्तून शेरशाह सूरी के हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए। 1540 से हुमायूं एक निर्वासित शासक बने और 1555 में साफाविद दरबार में पहुंचे, जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन शेरशाह सूरी के निधन के बाद जब पश्तून अव्यवस्था में गिर गया, तब हुमायूं एक मिश्रित सेना के साथ लौटे, अधिक सैनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीतने में कामयाब रहे। हुमायूं ने अपनी पत्नी के साथ मकरन के खुरदरे इलाकों को पार किया, लेकिन यात्रा की निष्ठुरता से बचाने के लिए अपने शिशु बेटे जलालुद्दीन को पीछे छोड़ गए। जलालुद्दीन को बाद के वर्षों में अकबर के नाम से बेहतर माना गया। वे सिंध के शहर अमरकोट में पैदा हुए, जहां उनके चाचा अस्करी ने उन्हें पाला। वहां वे मैदानी खेल, घुड़सवारी और शिकार करने में उत्कृष्ट बने और युद्ध की कला सीखे। तब पुनरुत्थानशील हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के मध्य पठार पर कब्जा किया, लेकिन महीनों के बाद एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे दायरे को अस्थिर और युद्ध में छोड़ गए।
14 फरवरी 1556 को दिल्ली के सिंहासन के लिए सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक युद्ध के दौरान अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने जल्द ही 21 या 22 की उम्र में अपनी 18वीं जीत हासिल करी। वह अकबर के नाम से जाने गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे जो निष्पक्ष और कड़ाई से कर निर्धारित करते थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जांच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के 1/5 का कर लागू किया। उन्होंने एक कुशल अधिकारी वर्ग को स्थापना की और धार्मिक मतभेद से सहिष्णुशील थे, जिससे विजय प्राप्त किए गए। लोगों का प्रतिरोध नरम हुआ। उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन किया और हिंदू जनरलों और प्रशासकों को नियुक्त किया। उमैरिड्स के सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1627 के बीच 22 वर्ष साम्राज्य पर शासन किया। अक्टूबर 1627 में उमैरिड्स के सम्राट जहांगीर के बेटे शाहजहां सिंहासन के अधिकारी बने, जहां उन्हें भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। मध्य सदी में यह शायद विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। शाहजहां ने आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल 1630 से 1653 बनाना शुरू किया, जो फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जिनका अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए निधन हुआ। 1700 तक यह साम्राज्य वर्तमान भारत के प्रमुख भागों के साथ अपनी चरम पर पहुंच चुका था। औरंगजेब आलमगीर के नेतृत्व के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा पंजाब की सिख भूमि, मराठाओं की भूमि, दक्षिण के क्षेत्र और अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र उनकी जागीर थे। औरंगजेब महान तुर्क राजाओं में आखिरी थे। फारसी भोजन का जबरदस्त प्रभाव भारतीय रसोई की परंपराओं में देखा जा सकता है, जो इस अवधि में प्रारंभिक थे। मुगल राजवंश, देखिए यहाँ भारतीय मानचित्र में दिखाने की कोशिश किया गया है मुगल साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, आप देख सकते हैं। मध्य 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति थी और 1526 में स्थापित यह नाम मात्र 1857 तक बचा रहा, जब वह ब्रिटिश राज द्वारा हटाया गया। यह राजवंश कभी कभी तिमुरिड राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबर तैमूर का वंशज था। फरगान वादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमुरिड सिपह सालार बाबर ने मुगल राजवंश को स्थापित किया। उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोधी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। मुगल साम्राज्य ने उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली के सुल्तान का स्थान लिया। समय के साथ उमेर द्वारा स्थापित राज्य ने दिल्ली के सुल्तान की सीमा को पार किया। अंततः भारत का एक बड़ा हिस्सा घेरा और साम्राज्य की पदवी कमाई। बाबर के बेटे हुमायूं के शासनकाल के दौरान एक संक्षिप्त राजाए के भीतर 1540 से 1555 ईस्वी एक सक्षम और अपने ही अधिकार में कुशल शासक शेरशाह सूरी के अंतर्गत अफगान सूरी राजवंश का उदय देखा। हालांकि शेरशाह की असामयिक मृत्यु और उनके उत्तराधिकारियों की सैन्य अक्षमता ने 1555 में हुमायूं को अपनी गद्दी हासिल करने के लिए सक्षम किया। हालांकि कुछ महीनों बाद हुमायूं का निधन हुआ और उनके 13 वर्षीय बेटे अकबर ने गद्दी हासिल करी। मुगल विस्तार का सबसे बड़ा भाग अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 के दौरान निपुण हुआ और वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब द्वारा इस साम्राज्य को अगले 100 सालों के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में बनाया गया था। पहले 6 सम्राट जिन्होंने दोनों विधि सम्मत और रील शक्तियों का आनंद लिया, उन्हें आमतौर पर सिर्फ एक ही नाम से उल्लेख करते हैं। एक शीर्षक जो प्रत्येक महाराज द्वारा अपने परिग्रहण पर अपनाई जाती थी। प्रासंगिक शीर्षक के नीचे सूची में मोटे अक्षरों में लिखा गया है। अकबर ने कतिपय महत्वपूर्ण नीतियों को शुरू किया था, जैसे कि धार्मिक उदारवाद, जजिया कर का उन्मूलन, साम्राज्य के मामलों में हिंदुओं को शामिल करना और राजनीतिक गठबंधन हिंदू राजपूत जाति के साथ शादी, जो कि उनके वातावरण के लिए अभिनव थे। उन्होंने शेरशाह सूरी की कुछ नीतियों को भी अपनाया था, जैसे कि अपने प्रशासन में साम्राज्य को सरकारों में विभाजित करना। इन नीतियों में निसंदेह शक्ति बनाए रखने में और साम्राज्य की स्थिरता में मदद की थी। इनको 2 तात्कालिक उत्तराधिकारियों द्वारा संरक्षित किया गया था, लेकिन इन्हें औरंगजेब ने त्याग दिया, जिसने एक नीति अपनाई जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का कम स्थान था। इसके अलावा औरंगजेब ने लगभग अपने पूरे जीवन वृत्ति में डेक्कन और दक्षिण भारत में अपने दायरे का विस्तार करने की कोशिश की। इस उद्यम ने साम्राज्य के संसाधनों को बढ़ा दिया,
जिससे मराठा, पंजाब के सिखों और हिंदू राजपूतों के अंदर मजबूत प्रतिरोध उत्तेजित हुआ। औरंगजेब के शासनकाल के बाद सम्राट में गिरावट हुई। बहादुर शाह जफर के साथ शुरुआत से मुगल सम्राटों की सत्ता में उत्तरोत्तर गिरावट आई और वे कल्पित सरदार बने, जो शुरू में विविध दरबारियों द्वारा और बाद में कई बढ़ते सरदारों द्वारा नियंत्रित थे। 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्सिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का लूट को सहा, जिन्होंने बार बार मुगल राजधानी दिल्ली में लूटपाट की। भारत में इस साम्राज्य के क्षेत्रों का अधिकांश भाग को ब्रिटिश को मिलने से पहले मराठाओं को पराजित किया गया था। 1803 में अंधे और शक्तिहीन शाह आलम ने औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही कमज़ोर मुगलों को भारत के सम्राट के बजाय दिल्ली का राजा कहना शुरू कर दिया था, जो 1803 में औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संरक्षण स्वीकार करने वाला सम्राट कौन था? शाह आलम, जो 1803 में औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया, जिसने भारतीय नरेश की ब्रिटिश सम्राट से आगे बढ़ने की असहज निहितार्थ से परहेज किया। फिर भी कुछ दशकों के बाद BEIC ने सम्राट के नाम मात्र नौकरों के रूप में और उनके नाम पर अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में शासन जारी रखा। 1827 में यह विशिष्टाचार भी खत्म हो गया था। सिपाही विद्रोह के कुछ विद्रोहियों ने जब शाह आलम के वंशज बहादुर जफर शाह से अपने निष्ठा की घोषणा की, तो ब्रिटिशों ने इस संस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1857 में अंतिम मुगल सम्राट को पद से गिराया और उन्हें बर्मा के लिए निर्वासित किया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुगल राजवंश का अंत हो गया, जिसने भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय का योगदान किया। मुगल सम्राटों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे हैं, जैसे कि महाराजा बाबर, उनका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ और शासनकाल था 1526 से 1530 और मृत्यु 1530 में ही हुई। बाबर के पिता उमरेक मिर्जा फरगना के छोटे राज के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ और 1530 से 1540 तक उसने शासन किया। जनवरी 1556 में मृत्यु हुई। सूरी राजवंश द्वारा शासन बाधित हुआ। अनुभवहीनता के उद्गम की वजह से उन्हें शक्तिशाली शेर शाह सूरी से कम प्रभावी शासक माना गया। शेर शाह सूरी 1472 में जन्म हुआ और 1540 से 1545 उन्होंने शासन किया। 1545 में मृत्यु हुई। हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में हराकर पद से गिराया और सूरी राजवंश का नेतृत्व किया। घनिष्ठ प्रभावी प्रशासन नीतियों की शुरुआत की, जो बाद में अकबर द्वारा अपनाई। इस्लाम शाह सूरी 1500 ईस्वी में जन्म हुआ और 1545 से 1554 उन्होंने दिल्ली पे शासन किया और 1554 में इनकी मृत्यु हुई। सूरी राजवंश का दूसरा और अंतिम शासक अपने पिता की तुलना में साम्राज्य पर कम नियंत्रण के साथ बेटे सिकंदर और आदिल शाह के दावे हुमायूं के बहाली के द्वारा समाप्त हो गए। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं 6 मार्च 1508 को जन्म हुआ और 1555 से 1556 इन्होंने शासन किया। जनवरी 1556 दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई और प्रारंभिक शासनकाल 1530 से 1540 की तुलना में बहाल नियम अधिक एकीकृत और प्रभावी था। अपने बेटे अकबर के लिए एकीकृत साम्राज्य छोड़ गए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका जन्म 14 नवंबर 1542 को हुआ और 1556 से 1605 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। 27 अक्टूबर 1605 को इनकी मृत्यु हुई और अकबर ने साम्राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र जोड़े और मुगल राजवंश के सबसे शानदार शासक माने जाते हैं। उन्होंने उन्हीं की तरह राजपूताना की एक राजकुमारी जोधा से शादी की। जोधा एक हिंदू थी। पहले बहुत से लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके अधीन हरात्मक मुस्लिम हिंदू संबंध उच्चतम पर थे। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, अक्टूबर 1569 को जन्म, 1605 से 1627 तक शासन और 1627 में मृत्यु। जहांगीर ने बेटों के अपने सम्राट पिता के खिलाफ विद्रोही होने की मिसाल दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहला संबंध बनाया। एक शराबी कथित हुए और उनकी पत्नी महारानी नूर जहां सिंहासन के पीछे की असली ताकत बनी और उनके स्थान पर सक्षम शासन किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां
सिंहासन के उद्गम से पहले राजकुमार खुर्रम के नाम से जाने गए। 5 जनवरी 1592 में जन्म हुआ और 1627 से 1658 शासन और 1666 को मृत्यु। इसके तहत मुगल कला और शिल्प उनके शीर्ष बिंदु पर पहुंचा। ताजमहल, जहांगीर समाधि और लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण कराया। उनके बेटे औरंगजेब द्वारा पद से हटाए गए और कैद किए गए। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर 21 अक्टूबर 1618 को जन्म हुआ और 1658 से 1707 तक शासन और 3 मार्च 1707 को मृत्यु। अपव्ययी और अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले हिंदू और हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णु साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी भौतिक हद तक लाया। मुगल साम्राज्य पर इस्लामी शरिया लागू किया। अत्यधिक नीतियों की वजह से उनकी मृत्यु के बाद कई दुश्मनों ने साम्राज्य को कम किया। बहादुर शाह जफर उर्फ शाह आलम 14 अक्टूबर 1643 में इनका जन्म हुआ और 1707 से 1712 इन्होंने शासन किया और फरवरी 1712 को मृत्यु हुई। मुगल सम्राटों में पहले जिन्होंने साम्राज्य के नियंत्रण और सत्ता की स्थिरता और तीव्रता में गिरावट की अध्यक्षता करी, उनके शासनकाल के बाद सम्राट एक उत्तरोत्तर तुच्छ और कल्पित सरदार बनकर रह गए। जहांगीर शाह 1664 में इनका जन्म हुआ और 1712 से 1713 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और फरवरी 1713 को इनकी मृत्यु हुई। वह केवल अपने मुख्यमंत्री जुल्फिकार खान के हाथों की कठपुतली था। जहांगीर शाह का काम मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नीचे ले आया। फर्रुखसियर 1683 में जन्म हुआ और 1713 से 1719 इन्होंने शासन किया और 1719 में इनकी मृत्यु हुई और 1717 में इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए शुल्क मुक्त व्यापार के लिए फीरमन प्रदान किया और भारत में उनकी स्थिति की पुष्टि की। रफ़ी उल दर्जात अज्ञात हैं इनका जन्म और 1719 में कुछ समय के लिए इनको गद्दी मिली और 1719 में ही इनकी मृत्यु हुई। रफ़ी उद दौलत उर्फ शाहजहां अज्ञात इनका जन्म और 1719 में भी कुछ समय के लिए गद्दी मिली, फिर उसके बाद फिर यह इनकी मृत्यु 1719 में हुई और निक्सियर भी यही हालत हुआ इनका भी, लेकिन इनकी मृत्यु जो है 1743 में हुई। मोहम्मद इब्राहिम इनका भी जन्म अज्ञात है और 1720 से 20 में शासन किया और 1744 में इनकी मृत्यु हुई। और मोहम्मद शाह 1702 जो है इन्होंने जन्म लिया 1702 में और 1719 से 1720 और 1720 से 1748 इन्होंने शासन किया और 1748 में इनकी मृत्यु हुई। 1739 में पर्सिया के नादिर शाह का आक्रमण शाह इन्होंने। अहमद शाह बहादुर 1725 ईस्वी में जन्म हुआ, 1748 से 1754 इन्होंने शासन किया और 1754 में इनकी मृत्यु हुई। आलमगीर 1699 में इनका जन्म हुआ और 1754 से 1759 इन्होंने शासन किया और 1759 में इनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां अज्ञात 1762 से संक्षेप में 1770 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। शाह आलम द्वितीय, यहाँ पे देखिए शाहजहां आलमगीर द्वितीय थे, शाहजहां तृतीय थे। शाह आलम द्वितीय 1728 में इनका जन्म हुआ, 1762 से 1806 तक इन्होंने शासन किया, 1806 में इनकी मृत्यु हुई। 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शाह और 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के निजामी को BEIC को प्रदान किया और 1803 में औपचारिक रूप से BEIC का संरक्षण स्वीकार किया। यहाँ पर BEIC का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अकबर शाह द्वितीय 1760 में इनका जन्म हुआ और 1806 से 1837 तक इन्होंने शासन किया गद्दी पर और 1837 में इनकी मृत्यु हुई। ब्रिटिश सुरक्षा में नाम मात्र कल्पित सरदार थे। बहादुर जफर शाह द्वितीय 1775 में जन्म हुआ, 1837 से 1857 तक शासन किया और 1858 में इनका मृत्यु हुआ। ब्रिटिशों द्वारा पद से गिराए गए और इस महान गदर के बाद बर्मा के लिए निर्वासित हुए। बहादुर शाह के बच्चों को मार दिया गया और उनको बर्मा भेज दिया गया और यहीं पर जाकर के मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। आशा करते हैं कि मुगल साम्राज्य आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जो कि 1526 से 1857 तक चला था। बहुत बहुत धन्यवाद।